बस्सी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन तब छोड़ी जब यूपीएससी ने बस्सी से सवाल पूछा कि वो कौन सी तरह का ऊंट है जो पानी में तैर सकता है। कौन सी तरह का ऊंट? ऊंट पानी में तैर रहा है? हाँ, वही वाला जोक। यूपीएससी ने सवाल पूछा था खरई कैमल के ऊपर, और इस तरह से यूपीएससी स्पीसीज के ऊपर सवाल पूछता है। रिसेंट ईयर में थोड़े यूपीएससी ने ज्यादा स्पीसीज से सवाल पूछे। फॉर एग्जांपल 2023 की बात करें तो यूपीएससी ने सवाल पूछा कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वैगल डांस परफॉर्म करता है ताकि वो डायरेक्शन और डिस्टेंस अपने फूड का सोर्स बताने के लिए दे सके। यूपीएससी ने सवाल लायन टेल्ड मैकवे, मलाबार शिविट, सांभर डियर के ऊपर भी सवाल पूछा 2023 में। और देखिए सवाल किसके ऊपर पूछा? स्क्विरल, इंडियन स्क्विरल के ऊपर भी सवाल पूछा कि ओमनीवोरस होते हैं क्या, कहां पर अपना घर बनाते हैं, किस तरह अपना फूड मटेरियल कहां पर स्टोर करते हैं। यूपीएससी ने और भी सवाल पूछा 2023 में, 4 सवाल पूछे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने फिशिंग कैट, ऑर्गुटन, ऑटर, स्लॉथ बियर, इस तरह के सवाल यूपीएससी स्पीसीज से पूछ रहा है। 2023 में नहीं, 2024 में पूछा कि काड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये सब क्या है। सवाल पूछा बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग्स, इसमें से पॉइजनस कौन कौन से। सवाल पूछा लायंस के ऊपर। सवाल पूछा कि कंट्री और एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटाट, उसके ऊपर सवाल मैच करने के ऊपर सवाल पूछा। चाहे एल्क हो, चाहे बोनोबो हो, चाहे एंद्री हो, इन सब के ऊपर सवाल 2024 में भी 4 सवाल यूपीएससी ने स्पीसीज से पूछे। यूपीएससी ने 2025 में पीकॉक, टरुंटुला के ऊपर सवाल पूछा। और देखिए इस तरह का सवाल यूपीएससी पूछता है, यानी यूपीएससी स्पीसीज से सवाल पूछता है, सिर्फ एनिमल किंगडम में नहीं, प्लांट किंगडम में भी पूछता है। यानी प्लांट की भी वेरियस स्पीसीज के बारे में सवाल पूछता है, प्लांट एंड डिस्क्रिप्शन देकर। 2025 का ये सवाल देखिए, तो 2023 में 4 सवाल, 5 सवाल, 2024 में भी सवाल हैं, 2025 में भी प्री में स्पीसीज से सवाल लगातार पूछता है। स्टूडेंट के मन में एक बात उठती है कि भाई इन स्पीसीज को कवर करने के लिए ऐसा क्या करें, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ रहा है। और आपकी बात एकदम सही है, स्पीसीज में आप कितना भी पढ़ लें, मैं आपको एक माइंडसेट समझाना चाहता हूं। स्पीसीज अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट एक माइंडसेट डेवलप करें। सबसे पहले क्या माइंडसेट डेवलप करेंगे कि हम स्पीसीज में कितना पढ़ें कि भाई हमारा स्पीसीज तैयार हो जाए। अगर 2, 3, 4 सवाल यूपीएससी पूछ रहा है, क्या इनको लीव करना बेहतर होगा, क्योंकि इनके पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। इनका इनपुट आउटपुट का रेशियो बहुत ही ज्यादा पुअर है। आपने इतनी ढेर सारी पढ़ी, यूपीएससी ने कुछ और पूछ लिया, फिर क्या करेंगे। यानी एक चीज समझिए, अगर इतनी ढेर सारी स्पीसीज हैं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज पूछ समझ लें, जो स्पीसीज से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर वो पढ़ लें जिससे हमारा इनपुट आउटपुट का रेशियो अच्छा रहे, गुड रहे, बेटर रहे, उतना पढ़ लें। उसके बियॉन्ड अगर स्पीसीज यूपीएससी पूछता है तो छोड़ दें। तो मैं आपके लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज लेकर आया हूं जो इस बार प्री 2026 में पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो विद यूपीएससी का रैशनल यूपीएससी कहां पर फोकस करता है, करंट अफेयर में कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके बारे में कुछ यूनिक चीज हो रही है क्या, उन सबको देखकर एक स्पीसीज की लिस्ट बनाई है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट स्पीसीज का आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये स्पीसीज का वन शॉट का पार्ट 1 है, जहां पर मैं आज आपको पार्ट 1 स्पीसीज दूंगा, फिर एक पार्ट 2 और वीडियो बनाऊंगा, फाइनल पार्ट बनाऊंगा जिसमें बाकी स्पीसीज बताऊंगा। यानी ओवरऑल अप्रॉक्स 50 स्पीसीज से ज्यादा नहीं बताऊंगा। 25 आज बता दूंगा, 20-25 आज हो जाएंगे, और उसके बाद रेस्ट जो है नॉट मोर देन 50 से ज्यादा नहीं बताऊंगा। इतनी स्पीसीज अगर आप कवर कर लेंगे तो 2026 में जो सवाल आएगा, अगर इन स्पीसीज के अंदर ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर ही आना चाहिए, अगर बाहर आया तो छोड़ दीजिएगा। यानी इन स्पीसीज को अगर पढ़ लेंगे तो आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर रहेगा। यूपीएससी ने 2021, 22, 23, 24 जो मैंने आपको सवाल दिखा है, 2016 में ये पूछा है। 2000 अगर 20 में देखें तो देखिए फ्रॉग माउथ, ग्रे चिंड, मिनी शिवेट, कॉपर स्मिथ, बारबेट। तो यूपीएससी का एक पूछने का स्टाइल है, पूछता है डिफरेंट चीजें दे देता है, पूछता है ये क्या है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल है, प्राइमेट्स है, एम्फीबियंस है, इस तरह के सवाल पूछता है, या किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के ऊपर सवाल पूछता है। देखिए मैं आपको कंटेंट क्या दूंगा, वो कंटेंट पीवाईक्यू से रिलेट करके ही दूंगा। मतलब यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछता है, और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पूछता है तो किस टाइप के ऑप्शंस या किस टाइप की स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछता है। तो इंडियन एलिफेंट से किस तरह का सवाल पूछा, देखिए। और देखिए 2021 में हेज हॉग, मैरमॉट एंड पेंगोलिन के ऊपर सवाल पूछा, तो क्या पूछा, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स। क्या ऑर्गेनिज्म अपना ये कैसे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनका प्रोटेक्शनिज्म मैकेनिज्म क्या है, प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म क्या है। इस तरह से यूपीएससी ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ऊपर सवाल पूछा। यूपीएससी ने 2022 में पूछा कि किसको हम कल्टीवेटर ऑफ फंगाई भी कहते हैं। यानी और डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, इस तरह के ऑप्शंस देकर यूपीएससी ने
पूछा था कि कौन सा बर्ड नहीं है, 2022 का सवाल है। गोल्डन मशीर, नाइट, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट इबिश, इसके में पूछा कौन सा बर्ड नहीं है। और देखिए 2022 का अगर इस सवाल है, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझाना चाहता हूं। 2019 में यूपीएससी ने 2019 में भी पूछा था, ब्लू फिंड महासीर कावेरी रिवर, रिवर में फिश रहती हैं, बर्ड नहीं रहती हैं, यानी कौन बर्ड नहीं है, गोल्डन महाशीर बर्ड नहीं है। तो पीवाईक्यू करके इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यूपीएससी के थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इनको समझना बहुत जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, कैट, फिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन, इस टाइप के सवाल, यानी 2020 से मैंने अभी तक आपको 2025 तक सारे पीवाईक्यू नहीं, ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू स्पीसीज से जो थे वो आपको मैंने दिखाए। और मैं समझाना ये चाहता था कि देखिए डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर सवाल पूछता है, इनका कोई एक लॉजिक तो होना चाहिए। क्यों पूछ रहा है? क्या करंट अफेयर में इसलिए पूछ रहा है? क्या इनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है इसलिए पूछ रहा है? क्या ये कीस्टोन स्पीसीज हैं इसलिए पूछ रहा है? इन सब लॉजिक से मैं आपके लिए आज एक वन शॉट में ये लेकर आया हूं, जहां पर इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर प्री 2021 पार्ट 1, जहां पर हर एक स्पीसीज का डायग्राम, ये टूनिकेट्स हैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मैं भी नहीं कर सकता हूं। अबाउट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स बात खत्म। करंट अफेयर में होने का कोई रीजन होगा जिसके हिसाब से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके लिए लिख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आएगा आपका। लेदर बैक सी टर्टल, अबाउट क्या लिखा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी टर्टल है, ग्रोज अप टू 6.5 फीट, कैन वेट दिस मच, डिस्टिंक्ट लेदरी सेल्स, नो हार्ड स्कट्स, इस तरह का इवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकल यूनिकनेस है। तो यूनिकनेस है तभी मैं आपके लिए ये स्पीसीज ला रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी भी ऐसे फोकस करता है कौन सी तरह का ऊंट है जो पानी में तैर सकता है, मतलब कुछ यूनिकनेस है खराई कैमल में, इसलिए खराई कैमल के ऊपर सवाल पूछा गया। आई होप थोड़ा सा रैशनल आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पीसीज की इतनी ढेर सारी वैरायटी में कौन यूपीएससी पूछेगा, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में यही तो हम कर रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है उसको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द रैशनैलिटी दैट वी फॉलो। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, और 2026 का क्या शॉक फैक्टर होगा पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था, आई होप आपने वो देखी हो। टाइगर ऑर्चिड के ऊपर देखिए किस तरह का होता है, क्या भी फ्लावर होता है, बोटेनिकल नेम क्या है, पूछ सकता है टाइगर ऑर्चिड का, व्हाई दिस नेम, नेम क्यों है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्चिड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल हैबिटेट, क्या पूछा था 2025 में कि ये एनिमल, ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, इनका नेचुरल हैबिटेट कहां पर है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट होगी, और इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, और मैं इसलिए पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इनको रीड कर सकते हैं। नीलगिरी तहार के ऊपर सवाल है, ऑर्चिड्स इन इंडिया, अबाउट डेफिनेशंस, डाइवर्सिटी, सब कुछ यहां पर। डोले एशियाटिक वाइल्ड डॉग कुछ इस तरह का दिखता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जंगल कैट के बारे में इंफॉर्मेशन, यहां पे चीतल, स्पॉटेड डियर, एक्सेस डियर, डियर के ऊपर सवाल पूछता है, तो मैंने पूरा इमेज के साथ पूरा लगा दिया अबाउट। फिर देखिए कैटलिस टाइफा है ना, कटाइल्स टाइफा, अबाउट में सब कुछ लिखा है। इंपॉर्टेंट बर्ड्स, गोल्डन प्लोवर, प्लाईओवर, ग्रीन सैंड पाइपर, पाइड वैगटेल, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, माफ कीजिएगा, पर इस तरह की स्पीसीज इंपॉर्टेंट बर्ड्स यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पे नीला करंजी इनके ऊपर है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, साथ में इनकी इमेज के साथ यहाँ पर लगा दिया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैड्रास हैजहॉग, हैजहॉग के ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है, मैड्रास हैजहॉग के ऊपर लगा दिया। आइडेंटिटी एंड बिहेवियर अ नॉक्टर्नल, रात में कौन होते हैं, नॉक्टर्नल, शाय, इल्यूसिव मैमल्स, तो नॉक्टर्नल के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि कौन से रात में मेनली काम करते हैं। चार्ल्स डार्विन फ्रॉग के ऊपर यहाँ पर पूरा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में इंपॉर्टेंट इंडियन बटरफ्लाइज, क्योंकि यूपीएससी ने बटरफ्लाइज के ऊपर सवाल पूछा है, तो 2 यहाँ पर बटरफ्लाइज के नाम है जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव से, सी ग्रास मीडाउज, तो इसके ऊपर यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर कोकम, मालाबार टैमरिड बोलते हैं, तो कोकम के ऊपर यहाँ पर है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीसीज कवर कर दिया है, जिसकी पीडीएफ मैं कहाँ पर दे देता हूँ आपको। पीडीएफ आप मेरी ऐप जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है होप तुशांत। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोर्स के सेक्शन में जब जाएंगे, कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल सीरीज 2026 की आपको दिखेगी, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर जो भी पीडीएफ अभी तक मैंने इस सीरीज में दी हैं, जिनको अपलोड किया है, वो भी होंगी। साथ में ये पीडीएफ स्पीसीज का वन शॉट की पीडीएफ भी, जिसका पार्ट 1 मैं आपके लिए, ये पार्ट 1 जो मैंने आपको अभी बताया, ये पार्ट 1 मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। प्लीज यहाँ पर जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करके, और इसका पूरा
डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पूरा रीड कर लीजिए। मिनिमम इनपुट पर आपका मैक्सिमम आउटपुट यहां से आ जाएगा। पार्ट 1 है, इस तरह से आप कहेंगे तो पार्ट 2 ऑफ दी स्पीसीज में मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर प्री 2026 पीवाईक्यू के लॉजिक से, यूपीएससी के रैशनल के हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, वो आपका कवर हो जाए। अगर अच्छा लगा ये इनिशिएटिव तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।